भूत की कहानी। भूतिया घर में रात। एक छोटे से गांव में एक पुराना और विशाल घर था, जो पूरी तरह से सुना पैठ गया था। इस घर को लोग भूतिया घर के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि कहा जाता था कि यहाँ एक भूतनी रहती थी जो रात के समय लोगों को डरवाती थी। लोग इस घर के पास भी नहीं जाते थे, और अगर कोई आ जाता तो उससे कहीं ना कहीं कुछ अजीब सा महसूस होता। एक दिन एक लड़की, नेहा, जो नए नए अपने परिवार के साथ गांव में आई थी, उसने सन रखा था कि इस भूतिया घर में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। नेहा को पुरानी कहानियों का बड़ा शौक था, और उसने सोचा कि वो इस घर का राज खोलकर सबको सच्चे बताएगी। नेहा अपने एक दोस्त राहुल के साथ रात के समय भूतिया घर के पास गई। राहुल थोड़ा डरे हुए था, लेकिन नेहा का हौसला देखकर वो उसके साथ गया। रात का समय था, और हवा भी ठंडी चल रही थी। घर के अंदर घंटी की आवाज सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई रूह भूतिया काम कर रही हो। जैसे हाई दोनों घर के अंदर घुसे, उन्हें सब कुछ पुराना और धुंधला दिखाई दिया। दीवारों पर काले दाग द और अंदर एक अजीब सी खुशबू थी, जो कभी कभी बदलती थी। तभी नेहा को एक पुरानी आवाज सुनाई दी, यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। नेहा ने घबराकर कहा, कौन हो तुम? तुम्हें क्यों यहाँ अटकी हुई हो? तभी एक सफेद रूह सामने आई। उसका चेहरा उदास था, और आंखों में दर्द था। उसने कहा, मैं इस घर की पुरानी मालिक हूँ। मेरा नाम मीरा था। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे यहाँ मार डाला। मेरा आत्मा शांति की तलाश में है। नेहा ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हें अपने गस और दर्द को छोड़ देना होगा। तुम्हारा आत्मा तभी शांति पा सकता है। मीरा की रूह ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, मुझे शांति कैसे मिलेगी? नेहा ने प्यार से कहा, तुम्हें अपने गस को सब लोगों के ऊपर से हटाकर अपने अंदर के सुकून को समझ जाना होगा। जब तुम अपने दर्द को छोड़ो, तब तुम्हें शांति मिलेगी। मीरा की रूह ने धीरे धीरे अपने गस को छोड़ा और उसके चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान आया। फिर उसकी रूह की रोशनी बढ़ गई और वो पूरी तरह से शांति से पूरी हो गई। उसके बाद घर की हवा में एक सुकून का माहौल छाने लगा। नेहा और राहुल को समझ आया कि भूत या रूह अक्सर अपने दर्द और गस की वजह से भटक रहे होते हैं। जब तक उन्हें शांति नहीं मिलती, तब तक वो पूरी तरह से सुकून नहीं पा सकते। नेहा ने इस दिन के बाद सबको ये बताया कि कभी भी किसी का दर्द समझकर उसकी मदद करनी चाहिए, तभी उसका आत्मा शांति पा सकता है। सीख। भूत और रूह का डर अक्सर उनकी दर्द भरी कहानियों से जुदा होता है। अगर हम उन्हें अपने प्यार और समझदारी से समझकर मदद करें, तो उन्हें शांति मिल सकती है।